Hello student, I am Jayashree teacher. Today I am going to teach you subject English FL. English FL में हम आज देखेंगे यूनिट 4 द स्काई इज फॉलिंग। उसमें हम देखेंगे पार्ट 1। अब एक्टिविटी में देखो यहाँ पे ये ट्रीज है, यहाँ पे आसपास में एक क्लाउड है, ये बर्ड्स है, वो पिक्चर्स में बताया गया है। यहाँ पे छोटी छोटी वो हिल्स रहते वो बताई गई है। अब हम नीचे देखते हैं, यहाँ पे देखो ये जो पिक्चर्स है उसमें हमको क्या क्या दिख रहा है, उसके जो सही आंसर है वो हमको बताना है। यहाँ पे 1 नंबर में देखेंगे व्हाट आर द थिंग्स यू कैन सी इन द स्काई। कहने का मतलब है कि हमको आकाश में यानी स्काई में क्या क्या देखने को मिल रहा है वो हमको बताना है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन बताए हैं, जैसे 1 नंबर में है क्लाउड्स, 2 नंबर में है सन, 3 नंबर में है मून, 4 नंबर में है स्टार और 5 नंबर में है बर्ड्स। तो हमको इस स्काई के अंदर क्या क्या दिख रहा है स्काई में, तो हमको ये 2 चीज़ें दिख रही है, क्लाउड्स यानी बादल है ना, वो दिख रहे हैं, और 5 नंबर में है बर्ड्स। जो बर्ड्स है ये रहा बर्ड्स। तो स्काई के अंदर हमको ए क्लाउड और बर्ड्स ये दोनों चीज़ें हमको दिख रही है। तो ये 1 नंबर और 2 नंबर के ऊपर राइट बनाना है। अब 2 नंबर में देखते हैं व्हाट आर द थिंग्स डेट कैन फॉल फ्रॉम द स्काई। तो 1 नंबर में है रेन, तो हमको रेन लिखना है यहाँ पे। अब 3 नंबर में देखो व्हाट फॉल्स फ्रॉम अ ट्रीज, तो लीव्स यानी ट्रीज, ये ट्री है उसमें क्या दिख रहा है तुमको, ये जो डालियाँ है उनकी जो लीव्स बोलते हैं उसे वो दिख रही है। तो इसमें हमको 1 नंबर में टिक करना है। और 4 नंबर में देखो व्हाट साउंड डू इज इट मेक, तो इसमें 2 नंबर का आंसर आएगा फ्रूट्स फॉल विथ अ थर्ड। ठीक है, तो इस तरह से 2 नंबर में हमको राइट करना है। अब हम यहाँ पे स्टोरी देखेंगे। देखो एक्टिविटी 2 में हम पहले मीनिंग्स देखते हैं। ए मीनिंग्स है, देखो ए है 1 नंबर में, देखो 1 नंबर में हम देखते हैं लिखा है नैरेटर, है ना। तो नैरेटर्स का मीनिंग होता है वन हु टेल्स अ स्टोरी। क्या होता है, वन हु टेल्स अ स्टोरी। अब 2 नंबर में देखो वेक अप। वेकअप का मीनिंग होता है गोट अप फॉर स्लीप, गोट अप फॉर स्लीप। अब 3 नंबर में देखो प्लेजेंट, प्लेजेंट यानी लवली। प्लेजेंट का मीनिंग क्या होता है, लवली। अब 4 नंबर में देखो एक्रोन। एक्रोन का मीनिंग है अ टाइप ऑफ नट, अ टाइप ऑफ नट। 5 नंबर में देखो लैंड। लैंड का मीनिंग है फील डाउन। लैंड का मीनिंग क्या है, फील डाउन। 6 नंबर है चौरस। चौरस का मीनिंग है अ ग्रुप। क्या है, चौरस का मीनिंग है अ ग्रुप। अब हम ये 7 नंबर देखते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे 7 नंबर में, देखो 7 नंबर में है वर्ड्स दिया गया है पाइस। पाइस का है मीनिंग अ स्मॉल पार्ट, अ स्मॉल पार्ट। ठीक है, देखो वापस से मैं बता रही हूँ। ये है 1 नंबर में देखो नैरेटर यानी वन हु टेल्स अ स्टोरी। 2 नंबर में है वर्क अप, तो गोट अप फॉर अ स्लीप। 3 नंबर में है प्लेजेंट यानी लवली। 4 नंबर में है एक्रोन, तो उसका मीनिंग है अ टाइप ऑफ नट। 5 नंबर में है लैंड, उसका है फील डाउन। 6 नंबर में है चौरस, उसका है मीनिंग अ ग्रुप। और 7 नंबर में है पाइस, उसका है अ स्मॉल पार्ट। तो इस तरह से ये सबके 1 से 7 में जो वर्ड्स है उसके मीनिंग सामने है। ये सब तुमको नोटबुक में 1 टाइम लिखना है।
अब हम देखते हैं स्टोरी। ये जो यूनिट 4 में हमने देखा द स्काई इज फॉलिंग, यानी वो स्टोरी के बारे में हम देखेंगे। यहाँ पे देखो ये स्टोरी में बताया है। यहाँ पे एक कैरेक्ट उसमें है। 1 नंबर में है नैरेटर, 2 नंबर में है चॉरस, 4 नंबर में है रैबिट, 4 नंबर में है डक, 5 नंबर में है फॉक्स, 6 नंबर में है डॉग और 7 नंबर में है लायन। तो ये जो सब नेम है एनिमल्स के, वो एनिमल्स ये जो स्टोरी है उसमें इन लोगों की लेके स्टोरी पूरी बनी हुई है। तो वो हमको देखना है। यहाँ पे देखो ये नैरेटर से स्टार्ट करते हैं हम। तो 1 मॉर्निंग लिटिल रैबिट वर्क अप early. He decided to go for a walk. The sun was shining. It was a pleasant day. He was walking under a big tree. A small acorn fell. Plop, it landed right on his head. देखो ये स्टोरी में बताया है कि एक दिन की बात है। उसमें एक छोटा सा रैबिट है। वो क्या करता है, वॉक के लिए बाहर, यानी जो जंगल जैसा है वहाँ पे, यानी वो बाहर वॉक करने के लिए निकला है। वहाँ पे वो वॉक करते करते थक जाता है। तो वो एक्रॉन का जो पेड़ रहता है, बिग ट्री है, तो वो ट्री के नीचे, वो एक्रॉन का जो ट्री है वो बहुत बड़ा है, वहाँ उनके नीचे जाके वो बैठ जाता है। अब हम आगे देखते हैं। जब वो छोटा सा रैबिट थक जाता है वॉक करते करते, तब वो एक अकॉन जो है वो पेड़ के नीचे बैठता है और वहाँ पे ये जो एकॉन नाम का जो फल होता है वो अचानक से उसके सिर के ऊपर आके, उनका जो राइट हेड है, हेड यानी सिर, तो उसके आके वो गिरता है। अब देखो रैबिट की बारी है। हे व्हाट वाज दैट, वो डर जाता है, बोलते हैं क्या है। व्हाट वाज दैट, वो 2 बार बोलता है क्या है, ये क्या है। ओह नो द स्काई इज फॉलिंग, वो क्या बोलता है, अरे रे तो ये यानी स्काई यानी आकाश, वो नीचे ज़मीन पे गिरा है, ऐसा बोलता है। देखो ये रहा, ये पूरा ये पेड़ है फल का, वो एकॉन नाम का जो फल है उसका पेड़ है। और यहाँ पे देखो रैबिट नीचे पेड़ के नीचे यानी अंदर बैठा हुआ है। अब हम आगे देखते हैं स्टोरी में। चॉरस, रन रैबिट रन रैबिट रन रैबिट, लिटिल रैबिट रन रन रन, द स्काई इज फॉलिंग। देखो वो क्या करता है, वो रैबिट भागता 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 जा रहा है और बोलता है कि स्काई है जो आकाश, वो ज़मीन पे गिरा है। रैबिट, आई मस्ट टेल द किंग, आई मस्ट टेल द किंग, अ पाइस of sky fell on my head, I must tell the king। देखो बोलता है कि जो आकाश है वो मेरे ऊपर गिरा है, मैं वो जाके किंग को यानी जो राजा है उनको मैं बताऊंगा। अब चॉरस, यू मस्ट टेल द किंग, यू मस्ट टेल द किंग, द स्काई इज फॉलिंग, यू मस्ट टेल द किंग। अब हम आगे देखेंगे। यहाँ पे देखो नैरेटर, लिटिल रैबिट रन एंड रन ऑन द वे। तो जो रैबिट है वो क्या करता है, भागता जा रहा है रास्ते में। ही मेट हिज ओल्ड फ्रेंड मिस डक्की। जब वो रास्ते में भागता है तब बीच में उसे कौन मिलता है, उनका जो बेस्ट यानी ओल्ड यानी पहले का जो फ्रेंड है
डक्की, मिस डक्की मिलता है। अब देखो मिस डक्की, गुड मॉर्निंग लिटिल रैबिट, वेयर आर यू गोइंग, वाई आर यू रनिंग, कांट यू से हेलो। तो वो डक्की उनको क्या क्या पूछ रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन कर रहे हैं। पहले तो उनको विश गुड मॉर्निंग का करता है, उसके बाद वो कैसे है वो उसके बारे में बता रहा है, और कहाँ जा रहे हो वो पूछ रहा है। कौन पूछ रहा है? डक्की। अब रैबिट उनको जवाब दे रहा है, आई कांट स्टॉप नाउ, आई एम गोइंग टू सी द किंग, द स्काई इज फॉलिंग, आई मस्ट टेल द किंग। वो बोल रहा है कि नहीं, मुझे अभी रुकना नहीं है, मैं जल्दी में हूँ, मुझे कहाँ जाना है? राजा के पास जाना है, क्योंकि जो स्काई है वो ज़मीन के ऊपर गिरा हुआ है, वो मुझे राजा को बताना है। मिस डक्की, व्हाट डिड यू से? डक्की पूछ रहा है कहाँ पे गिरा है? रैबिट, द स्काई इज फॉलिंग, यानी वो ऐसे ही बोलता जा रहा है कि बस अभी आकाश यानी ज़मीन पे गिरा है। अब देखो यहाँ पे चौरस, रन मिस डक्की, रन द स्काई इज फॉलिंग, रन 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 यू मस्ट टेल द किंग। फिर वो क्या बताता है वो रैबिट, चलो तुम भी मेरे साथ राजा को ये बात बताने के लिए मेरे साथ चलो। अब देखो आगे मिस डक्की, द स्काई इज फॉलिंग, द स्काई इज फॉलिंग। चौरस, तो ये मिस जो डक्की है वो भी बताती है कि यानी कि जो आकाश ज़मीन पे गिरा हुआ है, आकाश ज़मीन के ऊपर गिरा हुआ है। अब चौरस, लिटिल रैबिट, मिस डक्की रन रन रन, द स्काई इज फॉलिंग, टेल द किंग। यानी वो वापस से बोल रहा है कि चलो हम राजा को बताए, डक्की तुम भी मेरे साथ चलो। अब नैरेटर, लिटिल रैबिट एंड मिस डक्की रन एंड रन and run on the way. They meet their old friend Miss Fox. अब देखो ये दोनों कौन जा रहे हैं? रैबिट और मिस डक्की। वो दोनों रास्ते में जा रहे थे, तो बीच में कौन मिलता है? उनका फ्रेंड फॉक्स, मिस्टर फॉक्स उनको मिलते हैं। अब देखो मिस्टर फॉक्स, गुड मॉर्निंग लिटिल रैबिट एंड मिस डक्की, Where are you going? Why are you running? Can't you say hello? अब देखो फॉक्स भी उनको पूछ रहा है, गुड मॉर्निंग विश करता है और बता रहा है कि तुम दोनों कहाँ जा रहे हो और इतने क्यों तेज भाग के कहाँ जा रहे हो, कैसे हो, सही तो है ना सब, ऐसा उनके हाल पूछ रहा है। जब रैबिट एंड मिस डक्की उनको बता रहे हैं, किसको बता रहे हैं? फॉक्स को, मिस्टर फॉक्स से उनको बता रहे हैं, वी कांट स्टॉप नाउ, वेयर गोइंग टू सी द किंग, द स्काई इज फॉलिंग, वी मस्ट टेल द किंग। देखो अब वो डक्की और रैबिट वो मिस्टर फॉक्स को बता रहे हैं कि अभी हमको रुकना नहीं है, हमको अभी राजा के पास जाना है, और जो आकाश जमीन के ऊपर गिरा है उनके बारे में हमको उनको बताना है। मिस्टर फॉक्स, व्हाट डिड यू से? व्हाट डिड यू से यानी कहाँ गिरा है, कहाँ गिरा है? कौन बोल रहा है? मिस्टर फॉक्स। रैबिट एंड मिस डक्की, द स्काई इज फॉलिंग यानी कि आकाश जमीन के ऊपर गिरा हुआ है। चौरस, रन लिटिल रैबिट, मिस डक्की, मिस फॉक्स, द स्काई इज फॉलिंग, यू मस्ट टेल द किंग। अब देखो ये तीनों लोग कहाँ जा रहे? कौन कौन? मिस डक्की, रैबिट और फॉक्स, तीनों अब मिलके वो राजा को बताने के लिए जा रहे हैं कि जमीन के ऊपर क्या गिरा है? आकाश गिरा है। मिस्टर फॉक्स, टेल मी अगेन व्हाट फील? रैबिट,
पाइस ऑफ द स्काई। बोले तुम क्या बताओगे राजा को? तो बोलता है कि मैं बताऊंगा कि स्काई जमीन के ऊपर गिरा हुआ है। मिस्टर फॉक्स वैन रैबिट जस्ट अ मिनट एगो। मिस्टर फॉक्स ओ नो व्हाट विल वी डू? हु माई व्हाट विल वी डू? द स्काई इज फॉलिंग वी मस्ट टेल द किंग। वो बोलते हैं अरे तुम क्या कर रहे हो? ये तुम कहाँ, यानी आकाश तो कभी यानी गिर सकता है ज़मीन के ऊपर, यानी तुम क्या राजा को ऐसा बताने जा रहे हो? नरेटर एंड सो लिटिल रैबिट मिस डक्की एंड मिस फॉक्स एंड रन एंड रन एंड रन ऑन द वे दे मेट देयर ओल्ड फ्रेंड मिस जग्गी। अब देखो ये लोग जा रहे हैं, कौन कौन? रैबिट, मिस्टर डक्की एंड मिस फॉक्स। वो रास्ते में जा रहे हैं, तब बीच में उनको कौन मिलता है? मिस डॉगी, मिस डॉगी मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे हमने ये स्टोरी देखी है। उनके एक्टिविटी 3 में यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिए हैं, वो देख लेते हैं पहले। रीड द स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ पे देखो 1 नंबर में क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टोरी अबाउट? तो उसका आंसर है द स्टोरी इज अबाउट अ फुलिश रैबिट। तो यहाँ पे देखो ये तुमको आंसर दिया है, वो नीचे की लाइन में लिखना है। अब 2 नंबर, व्हाट हिट द लिटिल रैबिट? टेक द राइट आंसर। तो इसमें है यानी बताना है तुमको कि जो रैबिट था वो कौन से पेड़ के नीचे बैठा हुआ था? तो एन एकॉन का जो पेड़ था उसके नीचे वो बैठा हुआ था। अब 3 नंबर में देखो, वाई डिड लिटिल रैबिट थिंक द स्काई वॉज फॉलिंग? तो उसका आंसर है द लिटिल रैबिट throughout the sky was falling because an acorn fell on his head। तो ये कहने का मतलब है कि ये जो यहाँ पे आंसर दिए हैं वो नीचे की लाइन में तुमको देख देख के कॉपीराइट करना है, यानी कि लिखना है। अब देखो 4 नंबर में, हु इज़ द फर्स्ट एनिमल टू फॉलो लिटिल रैबिट? तो ये आंसर में यानी कि पहले कौन सा जो एनिमल्स है वो रैबिट को मिलता है? तो मिस डक्की इज़ द फर्स्ट एनिमल टू फॉलो लिटिल रैबिट। जो मिस डक्की है वो पहले किस रैबिट को मिलते हैं, तो वो भी तुमको यहाँ पे कॉपीराइट करना है। अब हम देखते हैं 5 नंबर। लिटिल रैबिट इज़ वेरी स्मार्ट। तो यहाँ पे जो वेरी स्मार्ट है ये वाला ये आंसर यहाँ पे आएगा। लिटिल रैबिट इज़, तो यहाँ पे खाली जगह बताई है, वहाँ पे हमको ये जो 4 ऑप्शन है उसमें से जो सही आंसर है वेरी स्मार्ट वो हमको यहाँ पे लिखना है। और देखो यहाँ पे भी आंसर बताया है, लिटिल रैबिट इज़ नॉट वेरी स्मार्ट। लिटिल रैबिट इज़ नॉट वेरी स्मार्ट, ये भी तुमको यहाँ पे नीचे कॉपीराइट करना है। अब एक्टिविटी 4 में देखो, हियर इज लिस्ट ऑफ एनिमल्स, रीड देयर नेम्स केयरफुली, देन अरेंज द नेम इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। यहाँ पे देखो सब जो केयरफुली जो एनिमल्स है वो सबके नेम यहाँ पे बताए हैं, वो हम देखेंगे। ये फर्स्ट नंबर में नाम है, कौन सा एनिमल से? एलिफेंट। कौन सा एनिमल्स का नाम है? एलिफेंट। तो ये एलिफेंट है। अब 2 नंबर में देखो, ये जो एनिमल्स है उसका नाम है बफेलो। क्या है? बफेलो।
ये जो नाम है वो क्या लिखा है, कैमल। उसके बाद है कौन सा नेम है, कौन से एनिमल्स का नाम है, मंकी। ये मंकी का नाम लिखा हुआ है। ये है जेब्रा, ये है जिराफ, ये है लेपर्ड, ये नाम है डोंकी का है। यहाँ पे ये गोट है, ये बियर है, ये रैबिट है, ये देखो ये सीप है, ये डियर है, ये फॉक्स है, ये टाइगर, लायन, हॉर्स, कैट, डॉग, काउ, स्केरियल। तो ये जो केयरफुली जो एनिमल्स के नेम थे वापस से मैं बता रही हूँ। देखो, एलिफेंट, बफेलो, कैमल, मंकी, जेब्रा, जिराफ, लेपर्ड, डोंकी, गोट, बियर, रैबिट, सीप, डियर, फॉक्स, टाइगर, लायन, हॉर्स, कैट, डॉग, काउ, स्केरियल। तो ये सब किसके नेम थे, केयरफुली एनिमल्स के नेम थे। अब हम यहाँ पे उसको अरेंज करेंगे। तो ये बी है 1 नंबर में, तो बी के सीरीज वाले नाम हमको लिखने हैं। बियर, तो यहाँ पे बफेलो लिखेंगे। देखो 3 नंबर में कैमल, 4 नंबर में काउ, 5 नंबर में कैट, 6 नंबर में डोंकी, 7 नंबर में डियर, 8 नंबर में है डॉग, ये 9 नंबर में है एलिफेंट, 10 नंबर में है फॉक्स, 11 नंबर में है जिराफ, 12 नंबर में है गोट, 13 नंबर में है हॉर्स, 14 नंबर में है लेपर्ड, 15 नंबर में है लायन, 16 नंबर में है मंकी, 17 नंबर में है रैबिट, 18 नंबर में है सीप, 19 नंबर में है स्केरियल, 20 नंबर में है टाइगर और 21 नंबर में है जेब्रा। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो हमने जो एनिमल्स के नाम हमने देखे उनको हमको अल्फ़ाबेट के हिसाब से हमको उनको अरेंज करके यहाँ पे नंबर वाइज लिखाना है। तो हमको ए से पूरे लेके यहाँ जेड फॉर जेब्रा तक यानी क्रम वाइज से लिखना है। तो हमने देखा कि पहले बियर लिखा हुआ है, बियर से स्टार्ट है, तो बियर के बाद बी से कौन सा इसमें से ढूंढना है। यहाँ पे देखो ये जो एनिमल्स के नेम बताए उनको अल्फ़ाबेट के हिसाब से हमको अरेंज करके क्रम वाइज हमको यहाँ पे सब एनिमल्स के नाम लिखने हैं। 1 टाइम और मैं तुम लोगों को बता रही हूँ। 1 नंबर में है बियर, 2 नंबर में है बफेलो। अब सी नंबर में देखो कैमल, तो सी की सीरीज़ में 4 नंबर में आता है काव, 5 नंबर में है कैट, 6 नंबर में है डोंकी। अब डी की सीरीज़ चालू हुई। 7 नंबर में है डियर, 8 नंबर में है डॉग, 9 नंबर में है एलिफेंट, 10 नंबर में है फॉक्स। अब देखो एफ की सीरीज़ में खाली फॉक्स ही है, तो यहाँ पे फॉक्स है। अब 11 नंबर में देखो जिराफ, जी से जिराफ। 12 नंबर में देखो जी से गोट। अब 13 नंबर में देखो एच की सीरीज़ चालू हो गई है हॉर्स। हॉर्स में एक ही नाम है इसलिए यहाँ पे हॉर्स लिखा हुआ है। अब 14 नंबर में देखते हैं लेपर्ड, एल से लेपर्ड, यहाँ पे एल से लायन 15 नंबर में। अब मंकी, ये 16 नंबर में देखो मंकी। मंकी की एक ही नाम है एम की सीरीज़ में, तो मंकी रहेगा यहाँ पे। अब 17 नंबर में देखो रैबिट, तो यहाँ पे हमको रैबिट है। उसके बाद आती है सीरीज़ सिप, तो हमको यहाँ पे सिप लिखना है। यहाँ पे देखो ये 19 नंबर में आता है, यहाँ पे 18 में सिप, तो सिप के बाद यहाँ 19 नंबर में स्केरियल। ठीक है। अब 20 नंबर में देखो टाइगर है और लास्ट में लिखा है जेब्रा। तो हमको ए फॉर एप्पल से लेके पूरा जेड फॉर जेब्रा तक हमको क्रम वाइज अरेंज करके यहाँ पे
ये एनिमल्स के नेम लिखने के थे, तो यहाँ पे हमने लिख के बताए हैं। तो ये तुमको नोटबुक या फुलस्केप में 2 टाइम्स लिखना है और ये जो स्पेलिंग है उनको याद भी करना है। आज हमारी पढ़ाई यहाँ तक होएगी। थैंक यू।